मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आइए फिर से मैं आप लोग के बीच आज वीडियो लेकर आ रहा हूँ। जो विभक्ति का नियम 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब 6 तक पढ़ा चुके थे, उसके आगे आज हम देखते हैं विभक्ति के नियम 7 से देखेंगे 8, 9, 10, 11। जो विभक्ति का नियम बच गया है उसको हम लोग आज क्लियर कर देंगे। चलिए देखते हैं विभक्ति का नियम 7 से पहले देखते हैं। इससे पहले 2, 3, 4, 5, 6 तक पढ़ा चुका हूं। आप लोग उसका वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। उससे पहले आप लोग आइए 7 से विभक्त देखते हैं। 7 से कब विभक्त होगा? 7 से विभक्त 7 से विभक्त 7 से विभक्त लिखते हैं हम। किसी संख्या का अंतिम अंक में 2 से गुणा, किसी संख्या के अंतिम अंक में 2 से गुणा करके बची संख्या में से घटा देने पर अगर वह संख्या 7 से कट जाए तो पूरी संख्या 7 से कट जाए तो पूरी संख्या 7 से विभक्त हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, देखिएगा हम लिखे हैं किसी संख्या के अंतिम अंक में, कोई संख्या मान लेते हैं, जैसे मैं मान लिए एक संख्या, जैसे मैं मान लिए 4, 8, 3, ठीक। तो किसी संख्या के अंतिम अंक में 2 से गुणा करके, तो इसका अंतिम अंक 3 हो गया, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो 3 दूना 6। फिर आगे पढ़ते हैं। किसी संख्या के अंतिम अंक में 2 से गुणा करके बची संख्या में से घटा देने पर, बचा संख्या हमारा 4 है 8, तो बची संख्या में से घटा देने पर अगर वह संख्या 7 से कट जाए तो पूरी संख्या 7 से, देखिए जो लिखा है उसी को हम समझते हैं कि अंतिम अंक को हम 2 गुना कर दिए। अंतिम अंक को कितने गुना कर दिए? 2 गुना, अब बची संख्या में से घटा दिए, ठीक। बच गया हमारा 42। इसमें हम 7 से भाग देते हैं, 7 से भाग देते हैं, 7 छक्के 42। अगर यह संख्या कट गया तो मानिए कि पूरा संख्या हमारा 7 से क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा। नहीं है तो इसमें आप लोग भाग करके देख लीजिए। 7 छक्के 42, बच गया हमारा 6 और 7 9 63। तो देखिए हमारा 7 का नियम है कि किसी संख्या के अंतिम अंक का 2 से गुणा करके बची संख्या में से घटा देने पर वह संख्या 7 से कट जाए तो पूरी संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, ठीक। एक और इसका नियम है, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं 7 का। देखिए सेम मतलब एक तो ये हो गया, एक और हम लिखते हैं किसी संख्या के
अंतिम अंक में 5 से गुणा, अंतिम अंक में 5 से गुणा करके बची संख्या में जोड़ देने से अगर वह संख्या कट जाए तो पूरी संख्या 7 से विभक्त हो जाएगा। आप लोग इसको नोट भी करते रहिए, समझते चलिए कि किसी संख्या के, जैसे उसमें था किसी संख्या के अंतिम अंक में 2 से गुणा करने पे, इसमें क्या है, किसी संख्या के अंतिम अंक में 5 से गुणा करके बची संख्या में से जोड़ देने पर, बची संख्या में जोड़ देने से अगर वह संख्या कट जाए तो पूरी संख्या 7 से विभक्त हो जाएगा। जैसे हम लिखते हैं, देखिएगा, जैसे लिख दिया हम 9, सॉरी देखा यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, इसी को हम लोग कर लेते हैं। लिखा है तो लास्ट के जो अंतिम अंक है उसमें हम 5 से गुणा करते हैं तो 15 हो गया। अब बची संख्या हमारा 48, इसमें ऐड कर देने से अगर यह 7 से कट जाए तो पूरी संख्या 7 से क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। देखिए 2 नियम था कि एक हम बतलाए कि अंतिम में 2 से गुणा कर देने के बाद और घटाने के बाद भाग देते हैं, अगर कट जाए तो वो पूरी संख्या 7 से कट जाएगा। एक नियम बतलाए कि अंतिम अंक में 5 से गुणा करने के बाद बची संख्या में जोड़ देने से अगर वह 7 से कट जाए तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगा। आइए आगे हम देखते हैं इसका, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम देखते हैं इसके बाद 8 से विभक्त। 8 से कब विभक्त होगा, 9, 10, 11। चलिए देखिए, आप लोग इसको नोट करते चलिए, साथ में समझते चलिए। चलिए देखते हैं अब 8 से विभक्त। पहले वीडियो में हम 2 से लेके 6 तक का मतलब पहले पार्ट्स में डाल चुके हैं। इस पार्ट्स में हमारा है 7, 8, 9, 10 और 11। 8 से विभक्त, देखिएगा 8 से कब विभक्त होगा। दिए गए संख्या के अंत में 3 शून्य यानी 3 गो 0 तथा अंत का 3 अंक अगर 8 से कट जाए तो वह पूरी संख्या 8 से पूरी विभक्त हो जाएगा। चलिए देखिए क्या लिखा है। दिए गए संख्या के अंत में 3 गो शून्य, कौन संख्या दिले ओको से कोनो में हम लिखा बड़ा के लिखे, वो कतनो अगर बड़ा संख्या होगा उसके लास्ट के 3 डिजिट यानी 0 आना चाहिए, तीनों 0 तथा अंत का 3 अंक अगर 8 से कट जाए तो, या कोई भी संख्या कितना भी बड़ा संख्या हो अगर लास्ट का 3 गो डिजिट 8 से कट जाए या लास्ट में 3 0 दिया हो तो कितना भी बड़ा संख्या हो 8 से पूरी विभक्त हो जाएगा। जैसे हम लिखते हैं, देखिए भाग करके देख लेंगे। एक ये हमारा शर्त है कि लास्ट में 3 गो 0 होना चाहिए
चलिए एक कंडीशन है, एक ये हो गया। एक हम लिखवाए हैं कि लास्ट के जो मतलब ए 3 डिजिट है ना, ये 8 से कट जाना चाहिए। तो इसको पहले भाग देते हैं। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 70 हो गया। 8 अठाई 64, 6, 8 7 56, 8 पच्चे 40। यानी ये तो हमारा कट गया। इसमें अगर हम 8 से भाग देते हैं तो ये हमारा कट जा रहा है। अगर इसमें हम ऐसे 8 से भाग दे रहे हैं ना तो ये पूरा कट जा रहा है। तो वैसे ही इसमें हम बतलाए हैं कि अगर लास्ट का 3 डिजिट यानी 7 6 8 में हम 8 से भाग देते हैं। 8 9 72, 4 8 6 48। ठीक, तो ये 3 तो नंबर्स कट गया 8 से, लेकिन देखते हैं कि पूरी संख्या 8 से कटता है या नहीं। 8 9 72, 4 8 6 48, सेम 8 9 72, 8 6 48। यानी अगर ये शर्त हमारा सही है कि अगर लास्ट का 3 जीरो हो या लास्ट में 3 डिजिट अगर 8 से कट जाए तो वो पूरी संख्या 8 से विभक्त हो जाएगा। चलिए 8 हो गया, आगे देखते हैं हम। 9 से विभक्त, 9 से विभक्त देखिए। 9 से जैसे हमारा 3 का था वैसे ही 9 का है। जैसे हमारा 3 का था वैसे ही 9 का है। 3 का नियम जो था सब इसमें फॉलो कर देना। देखिएगा, दिए गए संख्या का योग अगर 9 से कट जाए तो, दिए गए संख्या का योग अगर 9 से कट जाए तो वह पूरी संख्या 9 से पूरी विभक्त हो जाएगा। देखिए क्या लिखे हैं, यही 3 का भी था कि कोई भी संख्या दियो, कितना भी बड़ा संख्या हो, कुछ करना ही है। जितना भी बड़ा संख्या हो बस उसको दिमाग में ऐड करते जाना, जोड़ने जाना है, जोड़ते जाना है और उसमें लास्ट में जाकर 9 से भाग दे देना है। अगर वो 9 से कट गया तो समझिए कि जितना भी बड़ा संख्या होगा ना वो 9 से हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे हम लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं एक संख्या हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे हम चेक करेंगे कि 9 से कटेगा कि नहीं, तो हम सबको ऐड करते हैं। 8 + 7 + 6 3 2 1 कितना हो जाएगा, 8 7 15, 15 6 21, 21 3 24, 24 2 26 1 27 हो गया। हम इसमें 9 से भाग देते हैं, 29 27, 3 बार में कट गया। जब कट गया तो ये अब इसमें चेक करते हैं कि ये कट रहा है कि नहीं। 99 81 6 66 हो गया, 9 7 63 3 33 हो गया, 9 3 27 तो 62 हो गया, 9 9 6 54, 8 बच गया, 9 81। यानी देखिए जो शर्त है हमारा सही है कि कितना भी बड़ा संख्या दिया हो सबको ऐड करके अगर 9 से हम भाग दे रहे हैं, अगर पूरी कट जाए तो समझिए कि वो पूरी संख्या 9 से विभक्त हो जाएगा। ये देखते हैं 10 से विभक्त, 10 से विभक्त बस ये तो आसान है। दिए गए संख्या के इकाई स्थान पर या अंतिम अंक, दिए गए संख्या के इकाई स्थान पर या अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूरी विभक्त हो जाएगा। देखिए कहने क्या मतलब है, दिए गए संख्या के इकाई स्थान पर या अंतिम अंक, कोई भी संख्या दिया हो अगर उसके इकाई स्थान पर या अंतिम अंक 0 हो यानी 0 हो,
यानी दिए गए संख्या के इकाई स्थान पर या अंतिम अंक शून्य हो तो वह संख्या 10 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगा। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए आप, कितना भी बड़ा हो संख्या, बस लास्ट में हमारा क्या होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए, तो लास्ट में शून्य होना चाहिए। अगर लास्ट में शून्य हमें दिख गया तो हम आंख मूंद के मार देंगे कि वो संख्या 10 से कट जाएगा। ये तो देखिए 2 से भी कट जाएगा। देखिए 10 से करते 10 9 90 7 67 76 हो गया, 10 7 70 6 69 हो गया, 10 60 हो गया, 9 90 7 बच गया, फिर हो गया 76 70 6 बच गया, 60 हो गया, बचा हमारा 8 यानी 10 8 80। तो इस संख्या में अगर हम 10 से भाग देते हैं तो ये संख्या 10 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगा। कब, जब लास्ट में 0 रहेगा तब। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और हमारा बच्चा है 11 से विभक्त, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 11 से विभक्त, 11 से विभक्त कब होगा देख लीजिए उसको भी। 11 से विभक्त, देखिएगा दिए गए संख्या के सम स्थान का योग तथा विषम स्थान के योग का अंतर अगर शून्य हो तो वह संख्या 11 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगा। VVI है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस पे 11 से बहुत पूछता है कि 11 से कब विभक्त होगा, तो लिखिए कि दिए गए संख्या के सम स्थान का योग, यानी कोई भी संख्या हो, संख्या मान लेते हैं, हम लिख देते हैं जैसे में, तब समझ में आ जाएगा आप लोग को। चलिए देखिए, ये हो गया एक नंबर, इधर से गिनते हैं 2 3 4 5 6, यानी इसको कहेंगे विषम स्थान, इसको कहेंगे सम स्थान। ये सम स्थान हो गया, ठीक है। एक हो गया हमारा विषम स्थान। तो हम क्या लिखे हैं, दिए गए संख्या के सम स्थान का योग तथा विषम स्थान के योग का अंतर अगर शून्य हो तो वह संख्या 11 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगा। सम यानी वैसे नहीं होगा तो अल्टरनेट करके जोड़ देते हैं, एक छोड़कर इसको जोड़ लीजिए 7 + 7 + 6, अब माइनस यानी अंतर कह रहा है, अभी अल्टरनेट वाला जोड़ लेंगे 7 + 9 + 4। अगर इन दोनों के जोड़ने के बाद घटाने पे 0 आ गया तो समझिए वो संख्या 11 से विभक्त हो जाएगा। 7 7 14 6 20 16 4 20, कितना गया हमारा 0। चेक कर लेंगे ऐसे। अब देखते हैं इसमें 11 से भाग दे कटता है कि नहीं। 11 6 के 66 बचा 9, 66 10 बच गया, 109 हो गया, 11 9 99 बचा 10, 107 11 9 99 बचा 8, 84 11 7 77 बचे 7, 77 हो गया, 11 7 77। तो इस तरह से हम लोग 2 से 11 तक विभक्ति का नियम पढ़ चुके। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से मैं सबको दोहरा दे रहा हूं कि 2 से विभक्त होगा जिसके अंत में 2 4 6 8 0 2 4 6 8 रहेगा। 3 से विभक्त होगा जब सभी को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे। 4 से विभक्त होगा जिसके अंत का 2 मतलब लास्ट का 2
अंक अगर 4 से कट जाए या 2 जीरो दिया हो तो 4 से कट जाएगा। 5 से जिसके अंत में 0 तथा 5 हो वो 5 से कट जाएगा। 6 से जो 2 तथा 3 से कट जाए वो संख्या 6 से कट जाएगा। 7 से बतलाए थे 2 नियम कि एक बार 2 के गुणा करके बची संख्या में, यानी जो लास्ट का अंक है उसमें 2 से गुणा करके बची संख्या में घटा देने पर अगर 7 से कट जाए तो वह 7 से कट जाएगा। एक बतलाए थे कि लास्ट का यानी अंतिम अंक में 5 से गुणा करके जोड़ देने पर अगर वह कट जाए 7 से तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगा। 8 से बतलाए थे कि लास्ट में यानी लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट जाए या लास्ट में 3 जीरो दिया हो तो संख्या 8 से कट जाएगा। 9 अभी बतलाए कि 9 यानी सबको ऐड करके यानी जोड़कर अगर 9 से हम भाग दे दें और पूरी संख्या 9 से कट जाए तो हम मानेंगे कि वह संख्या 9 से कट जाएगा। 10 का बतलाए थे कि जिसके अंत में 0 हो वह संख्या 10 से कट जाएगा। 11 के बतलाए कि सम स्थान का योग तथा विषम स्थान के योग का अंतर अगर 0 हो तो वह संख्या 11 से कट जाएगा। थैंक्स, सो दैट्स ऑल अबाउट मी। तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।